हेलो जी, राधे राधे आप सभी को। तो जी मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है किरण की रसोई और किरण का ब्लॉग भी बोल सकते हैं आप। और ये देखिए जी, आज किचन से रिलेटेड ही आपको चीज़ें दिखाती हूँ। क्या आप भी इस तरह से गेहूँ धोते हैं जी? मैं भी धो लेती हूँ जी, ये क्योंकि इनमें मिट्टी होती है और मिट्टी को निकालने के लिए इनको धोना पड़ता है। अब एक हाथ में फ़ोन लेकर एक हाथ से गेहूँ कोई कैसे धोएगा, तो इसलिए मैंने ये छोटी सी क्लिप आपके लिए यहाँ पर बनाई है। लेकिन मैं जल्दी यहाँ पर ले आई फिर इसको, क्योंकि मुझे लगा ऐसे तो मैं कब तक धोऊंगी, तो मैंने फटाफट से इसको लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने सर पर इसको क्यों डाला हुआ है शर्ट को। जिस शर्ट को मैंने इसलिए डाला है क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो गई थी। हमारी जो छत है उस पर सुबह ही धूप आ जाती है और ये मैं तकरीबन सुबह के 9 साढ़े 9 बजे धो रही थी, तो इतनी तेज़ धूप थी कि मैं बिल्कुल जल रही थी और मुझे और कुछ नहीं मिला। मैंने ऊपर छत पर कपड़े सुखा रखे थे, तो मैंने उसमें से एक शर्ट ली और अपने ऊपर डाल ली, क्योंकि धूप से ना कम से कम पीछे से बैक वैक में जलन नहीं होती है और धूप भी नहीं लगती है। तो मैंने इसलिए इनको फटाफट से धोया, फिर हम बाकी की छत को फटाफट से साफ़ करते हैं। ये फटाफट काम जी इसलिए हो रहा है क्योंकि आज मैं आपके साथ करेले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जैसे हम फटाफट ये काम कर रहे हैं वैसे ही हमारी फटाफट करेले भी बनने वाले हैं और बहुत ही आसानी से बनेंगे। वैसे मैंने उनको काट कर रात को रख दिया था और उनमें नमक भी डालकर रख दिया था। अगर आपको शाम को बनाना है तो आप सुबह भी रख सकते हो। और वैसे ये करेले की रेसिपी ऐसी है कि इसमें ना आप को काट के रखने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप इंस्टेंट भी बना सकते हो, वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। और जी ये यहाँ पर मैंने पूरी छत को अच्छे से धो दिया था और अब करते हैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी। तो ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इनको रात को ही काट दिया था, इनमें नमक लगा दिया था और अब अच्छे से इस पानी में इनको मैं धोऊँगी। और जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे हाथ में कैमरा था एक में, तो इसको इसलिए बस ऐसे ही लगा कर इसमें धो रही हूँ। आप इसको अच्छे से धोएंगे और मैं इसको हाथ से बाद में रगड़ के भी धोऊंगी और हाथ से निचोड़ दूंगी अच्छे से पूरे करेले को, क्योंकि ना आप जब अच्छे से धोएंगे ना तो फिर क्या होगा कि इनका कड़वापन और भी अच्छे से निकल जाएगा। ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बने थे। आप एक बार इस रेसिपी को मेरे बताए हुए तरीके से ट्राई कीजिए और ये फटाफट बन जाएगी, बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। 15-20 मिनट में आपकी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। देखो जी, 15-20 मिनट तो लगते ही है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप भरवा बनाते हैं तो उसमें तो और भी टाइम लगता है। ये तो मैं बस वैसे ही बना रही थी, मतलब सिर्फ प्याज और टमाटर डाल के बनाऊंगी मैं इनको। और जो ये ऊपर का छिलका है मैं इसको भी थ्रो नहीं करती हूँ, मैं इसको अलग से छील के रख लेती हूँ। ये करेले कच्चे थे तो मैंने बीज के साथ ही कोल कट कर लिए थे, इनके बीज नहीं निकाले, अगर पक्के होते तो बीज भी निकालने पड़ते। और इसको मैं बनाऊंगी सरसों के तेल में। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया और इसको अच्छे से बॉयल करके मैंने उसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। उससे क्या होता है कि ये आराम आराम से पकेंगे। अगर आप एकदम गर्म तेल में डालेंगे तो ये एकदम से जल जाएंगे। तो मैंने पहले तेल को उबाला, फिर मैंने उस तेल को ठंडा किया थोड़ा सा और फिर उसके अंदर डाला ये। अब हमें इन करेले को तब तक भूनना है जब तक ये हल्के गोल्डन ब्राउनिश ना हो जाए और ये 50% तक कुक हो जाएंगे तब तक। तो तब तक करेले भुन रहे हैं, तब तक मैंने 3 प्याज और 2 टमाटर को जो है कट कर लिया था। और यहाँ पर देखो, ये हमारे करेले इस तरह से पूरे पक जाएंगे और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत कम तेल में बन जाएंगे। मैंने आपके सामने देखो कितना कम तेल डाला था, ये इतने से ही आपके करेले बन जाएंगे। अब जो बाकी का जो छिलका था मैंने उसको भी एक बार तेल में ना थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लिया था छिलकों को, वो कड़वे नहीं रहेंगे। फिर ये फटाफट मैंने 3 मोटी प्याज काटी थी, इनको गोल्डन ब्राउन किया और फिर इसमें हमने टमाटर छोड़ दिए। और आपको पता ही है जब टमाटर छोड़ते हैं तो हरी मिर्च भी छोड़ देते हैं साथ में, और उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। नमक इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारे टमाटर और भी ज़्यादा जल्दी गल जाएंगे अगर हम उसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे तो मैंने ये इसको पकाया, इतना पकाया जब तक हमारे जो टमाटर थे उनका पानी ख़त्म ना हो गया हो। और इसमें थोड़ी सी हल्दी और आधी चम्मच यहाँ पर मैंने इसमें जो है सूखा धनिया डाला था, कोई मसाला नहीं डाला, सिर्फ सूखा धनिया। और जब ये इस तरह से पक जाएंगे तो आप इसमें बाकी के जो है करेले डाल देंगे और इसको अच्छे से बस चलाएंगे। और लास्ट में आप इसमें 1 नींबू डाल लेंगे, धनिया डाल सकते हैं, धनिया डालें। और इसको आप 5-7 मिनट और पकाए इस तरह से। और ये हमारी करेले की जो है सब्ज़ी बनकर एकदम तैयार होगी है। हाँ, इसमें मैंने बाद में भी धनिया डाला है, बाद में 1 चम्मच धनिया और डाल लें, हरा भी डाल लें और अगर सूखा है तो आप वो भी डाल लें। और ये मेरी करेले की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है और देखो वो भी बहुत ही कम तेल में।
अब आप ऐसे बनाएं, ट्राई करें और फिर आप मुझे कमेंट करें कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।